जय नारायण स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और ट्राइंगल से रिलेटेड सारी चीज़ों को कि ट्राइंगल क्या होता है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं और साथ साथ उसके कौन कौन सी उसके अंदर प्रॉपर्टीज यूज होती हैं उनको हमने देखा था। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट property of a triangle, that is sum of length of two sides of a triangle is greater than third side। means कि कोई भी एक ट्राइंगल यदि हमें गिवन है तो उसकी जो तीनों साइड्स होंगी उनमें से जब भी हम कोई भी दो साइड को ऐड करेंगे तो उसका सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए, ना ही उसके बराबर और ना ही उससे कम। सपोज मैंने ये लिया कि ये 4 सेंटीमीटर है, दिस वन इज 7 सेंटीमीटर, दिस वन इज 3 सेंटीमीटर। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि यदि हम 7 और 4 को ऐड करेंगे तो ये 3 से बड़ा आएगा, यदि हम 4 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 7 के बराबर आ जाएगा, यदि हम 7 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 4 से बड़ा आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा ट्राइंगल नहीं बन सकता। ये तभी बन सकता है जब हम सारी साइड्स में से एक एक करके दो दो के पेयर बनाएं, उन्हें ऐड करें और तीसरी साइड से कंपेयर करें। यहाँ मैंने क्योंकि एक आपको एग्जाम्पल दिया है तो मैं चलिए इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करती हूँ। मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि ये ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है। तो मैंने पहले लिया 7 और 4, ये कितना होगा 11, जो कि 3 से क्या है बड़ा है। फिर मैंने लिया 4 और 3, ये कितना हो गया 7, बची कौन सी साइड 7 और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तीसरा मैंने लिया 7 एंड 3, 10 और ये हमारा 4 से बड़ा हो गया। तो अब मुझे बताना है कि क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है, वो मैं कैसे बताऊंगी। मैंने कहा यहाँ पे भी ग्रेटर देन की कंडीशन है, यहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन की कंडीशन है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ क्योंकि ये इक्वल हो गया तो ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। और तीनों कंडीशंस को सॉल्व करने पे यदि कोई भी एक या दो कंडीशन में नेगेटिव साइन हो गया, मींस क्रॉस हो गया, या इक्वल या लेस देन की कंडीशन हो गई, जैसे यहाँ इक्वल हो गया था या लेस देन हो जाता, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। हम अल्टीमेटली लिखते दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। हम ऐसे ट्राइंगल को बना नहीं सकते और ये एक ट्राइंगल है ही नहीं। तो ट्राइंगल की जो ये प्रॉपर्टी है वो यही बताती है कि कभी भी हम किसी ट्राइंगल के, क्योंकि 3 साइड्स होती हैं, तो जब हम 2 के पेयर बनाएंगे तो टोटल 3 पेयर बनेंगे। पहले 7 इसके साथ पेयर बनेगा, फिर 7 इसके साथ पेयर बनेगा और फिर ये दोनों आपस में पेयर बनेंगे। हमने उन्हें सॉल्व किया, सॉल्व करके देखा कि दो साइड को जोड़ने पे जो सम आ रहा है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू या लेस देन होने पे हमारा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। तीनों सम को जब हम चेक करेंगे, किसी एक की भी कंडीशन यदि फुलफिल नहीं हुई तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, लेकिन यही यदि हम तीनों में ऐसी कंडीशन देख लेते तो ट्राइंगल पॉसिबल हो जाता। तो हमारी ये जो आज की प्रॉपर्टी है वो इसी टॉपिक को लेके चल रही है। और पहली कंडीशन मैंने आपको जो बताई एक एग्जाम्पल के थ्रू, हमारी एक्सरसाइज 6.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है कि ट्राइंगल गिवन है या ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन है, आपको निकालना है कि ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे
अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 एज अ एग्जाम्पल बताया, उसी तरीके से आपको उसे करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ एन ट्राइंगल PQR इज। तो यहाँ आपको एक फिगर बनी हुई है, ट्राइंगल गिवन है, ए ट्राइंगल का नेम भी गिवन है PQR, और उसने कहा एक इंटीरियर में पॉइंट O आप ले लीजिए। हमने ले लिया। अब क्वेश्चन में उसने हमें 3 कंडीशन दी हैं। फर्स्ट वन इज, उसने कहा OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। अब यहाँ पे आप यदि देखिए तो ये O पॉइंट गिवन तो है, लेकिन ये मतलब ज्वाइन नहीं है किसी साइड से। तो हम सबसे पहले इस O को P से ज्वाइन करेंगे, देन इस O को Q से ज्वाइन करेंगे डॉटेड फॉर्म में। अब मेरे लिए ये एक ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल की ये कंडीशन है कि अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी भी 2 साइड्स को ऐड करने पे तीसरी साइड से उनका सम ज्यादा आता है। तो वो कह रहा है OP यानी OP प्लस OQ यानी OQ, इन दोनों साइड्स को प्लस करने पे जो सम आएगा वो बड़ा होगा PQ से। तो ये हमारी कंडीशन क्या होगी? यस, चाहे वो कोई भी साइड हो ट्राइंगल की, यदि इसी की जगह वो ये देता कि OP प्लस PQ इज ग्रेटर देन OQ, तो भी हमारा आंसर यस होता। तो यहाँ हमारा आंसर यस होगा बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 sides of a triangle is greater than third side। इस प्रॉपर्टी से ये आंसर हमारा यस होगा, इसलिए आपको ये प्रॉपर्टी भी मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड इसमें पार्ट उसने पूछा, वो पूछा है कि OQ प्लस OR। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR। क्या ये सही है? अब यहाँ पे देखिए OQ एंड OR, अब देखिए OR ज्वाइन नहीं है, तो अगेन फिगर में हम ज्वाइन करेंगे O से R को। अब उसने कहा OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR। ये एक पूरा ट्राइंगल बना रहे हैं। यदि इसी की जगह मैं ये कह देती OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन PR, तो इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। ये जो कंडीशन है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये तभी लगेगी जब किसी एक ट्राइंगल के 3 साइड्स की बात की जा रही हो। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि यदि इसी लाइन की जगह क्वेश्चन में QR ना देके यहाँ लिख देता PR, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि OQ इज दिस, OR इज दिस और PR यहाँ मीन्स
ये और ये लाइन मिला के कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा। ये कंडीशन तभी लगेगी जब उन तीनों साइड्स को मिला के कोई ट्रायंगल बन रहा हो। जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे क्यू आर गिवन था, तो आप देखेंगे ओ क्यू, ओ आर और क्यू आर, ये तीनों मिलके एक ये वाला ट्रायंगल का पार्ट बना रहे हैं, जो कि इटसेल्फ एक ट्रायंगुलर शेप है। और तभी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क करी कि इसको और इसको जोड़ने पे ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम आएंगे थर्ड पॉइंट पे अपने। अगेन इसका आंसर यस है। नेक्स्ट इज थर्ड, ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन आर पी। ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन आर पी। तो अगेन इट इज यस, बिकॉज यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बन रहा है, दैट इज ओ आर पी, और वो कह रहा है ओ पी प्लस ओ आर को जोड़ने पे वो आर पी से बड़ा होगा। तो इस तरीके से ये जो आपने प्रॉपर्टी सीखी, उससे ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं ये आपने निकालना सीखा, और साथ साथ आपने जो एक आपको गिवन है एक फिगर, उसमें किस तरीके से प्रॉपर्टी वर्क करेगी ये भी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Here again एक फिगर गिवन है, दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी और एम, दिस इज इक्वल्स टू दिस वन, और क्वेश्चन गिवन है दैट इज एम इज मीडियन। ये ट्राइंगल है और एम इज मीडियन। तो हम मीडियन की कंडीशन पढ़ चुके हैं, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो तभी हमने पढ़ा था कि यदि ए एम मीडियन है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि बी एम और एम सी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जो मीडियन गिरती है वो जिस लाइन पे गिरती है, जिस लाइन सेगमेंट पे गिरती है, उसको हाफ कर देती है। ये कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट, एक एक्सप्रेशन दिया होगा, जिसे हमें बताना है कि वो एक्सप्रेशन सही है कि गलत। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2am। ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, आपको इसे बताना है कि ये सही एक्सप्रेशन है या नहीं है। हम यहाँ पे अब ध्यान देंगे कि हमें मैथ्स के अब उस पार्ट पे जाना है जहाँ पे सिर्फ आंसर्स नंबर्स में या एक्सप्रेशन में नहीं आते। वहाँ पे हमें जो एक स्टेटमेंट गिवन है उसे हमें समटाइम्स प्रूव करना पड़ता है। हम मैथ्स को यदि जैसे जैसे लेवल अप पे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि मैथ्स में प्रूविंग्स आती हैं। मीन्स जो कुछ भी है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 डिग्री होते हैं एग्जैक्टली, तो क्यों होते हैं, इसको यू हैव टू प्रूव इट। तो इस तरीके से ही यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये सही है कि गलत, इसको आपको चेक करना होगा, जिसका एक सिंपल सा स्टेप है। इसी प्रॉपर्टी को कि ट्राइंगल के दो साइड्स को ऐड करने पे उनका सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ देखेंगे ये जो एम मीडियन गिर रही है ये इस ट्राइंगल को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दे रही है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए एम बी, ये मेरा पहला ट्राइंगल हो गया ए एम बी। अब इसमें मैं ये कह सकती हूँ, आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, इसमें एम इधर की साइड है, तो हम भी अपने
जो स्टार्टिंग करेंगे उसमें एम को राइट हैंड साइड पे ही रखेंगे। हम कहेंगे ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम। क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। किस रूल से? जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ए बी और बी एम इन दोनों को यदि जोड़ दे तो इनका सम ए एम से बड़ा आएगा। फिर हमने दूसरे वाले ट्राइंगल को ले लिया। इन ट्राइंगल ए एम सी, ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें हमने कहा अगेन देखिए ए एम को हमें राइट हैंड साइड में ही रखना है क्योंकि एक ए एम हमें मिल गया और यहाँ दो हैं। तो हम क्या करें? हम लिख सकते हैं ए सी प्लस एम सी इज ग्रेटर देन एम। ए सी और एम सी मिला के ए एम से बड़े हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? उसी प्रॉपर्टी से जो मैंने अभी आपको बताई थी। अब ये दो इक्वेशन हमें मिल गई। पहला हमें ये मिल गया और दूसरी हमें ये मिल गई। नाउ अभी आप देखेंगे जो मुझे चाहिए वो मुझे अभी तक नहीं मिला, तो मैं क्या करूं? मैंने किया क्या कि नेक्स्ट हमने इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को यानी फर्स्ट और सेकंड को हमने प्लस कर दिया। तो जब हम प्लस करेंगे तो जो हमारा ग्रेटर देन का सिंबल है उसके लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन एक साथ ऐड होंगे और राइट हैंड साइड के एक साथ। तो ए बी प्लस बी एम, ये दोनों हमने लिख लिया, प्लस ए सी प्लस एम सी, ये दोनों लिख दिया। फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाया, ए एम प्लस ए एम। नाउ ये है ए बी, ये है बी एम प्लस इस एम सी को हम बी एम के पास कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है अभी हम बताते हैं आपको। ये ए एम और ए एम, दो ए एम मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? 2am। जैसे x प्लस एक्स क्या होता है? 2x। ऐसे ही ए एम और ए एम मिलके बन गए 2am। तो आपकी जो जिस चीज को आप लेके चल रहे थे उसमें से राइट हैंड साइड का पार्ट आपके पास आ गया। अब बात आती है लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी गिवन है, आपको ए बी मिल गया। नेक्स्ट बी सी गिवन है और नेक्स्ट सी ए। अब चाहे सी ए लिखें चाहे ए सी लिखें, बात एक ही है। यानी ये भी मुझे मिल गया, ये भी मुझे मिल गया और ये भी मिल गया। बचा सिर्फ क्या? बी एम और एम सी, जिसकी जगह यहाँ पे क्या लिखा है? बी सी। तो आप यदि ध्यान से देखें इस फिगर को तो बी एम और एम सी, यदि इस पूरी लाइन को मैं जोड़ दूं यानी बी एम प्लस एम सी कर दूं तो ये पूरा क्या बन गया? बी सी। देखिए बी से एम तक गए और फिर आगे बढ़ के एम से सी तक चले गए। ये दोनों जुड़ गए तो हम कहाँ से कहाँ तक पहुंचे? बी से सी तक। तो इस पूरी जगह के लिए मैं लिख सकती हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस इसे आप सी ए लिख दीजिए और ये हो गया 2am। और जो हम लेके चले थे, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था, हमारा वही सॉल्यूशन हमारे सामने है। ये एक तरीके की प्रूविंग है जिसको हमने आज सीखा क्लास 7th में, और साथ साथ ये आपको ये बता रहा है कि यस दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट। ये जो एक एक्सप्रेशन गिवन था ये बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है। तो दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू। ट्रू क्यों हुआ? क्योंकि जैसा हमको चाहिए था एग्जैक्टली हमने उसको ले आया। तो इस तरीके के इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी बहुत आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपको, ये ADCAB। जो फिगर आपके बुक में बनी हुई है आप उसको एग्जैक्टली बनाइएगा। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में पूछा कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। नाउ हमें अब इस चीज को सॉल्व करना है कि कुछ भी हम करें हमारा अल्टीमेट ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप देखिए, तो ये है एक क्वाड्रिलेटरल जो कि ट्रायंगल चैप्टर में आ गया, लेकिन अल्टीमेटली इसमें भी यदि आप देखिए तो ट्रायंगल्स शेप बन रही हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है लेकिन क्वाड्रिलेटरल के अंदर ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो वो वाली प्रॉपर्टी जो अभी हम लोगों ने आज पढ़ी वो यहाँ पे भी वर्क करेगी। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल, कोई भी एक हम ले लेते हैं ACB, ट्रायंगल ACB हमने ये ले लिया। अब हमने इसमें कहा कि फिर देखिए आप कि ये जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है वो AC और BD दिख रहा है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें AC और BD आपके सेंटर में है, ठीक है, एज अ डायगोनल। तो आपको भी अपने स्टेटमेंट में ACBD को इधर ही रखना है। कैसे रखेंगे, आपने कहा इस ACB ट्रायंगल में हम ये कह सकते हैं कि AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। कह सकते हैं हम AB और BC मिलके AC से बड़े हैं, हमने इसे नंबर 1 दे दिया। फिर हम आए इन ट्रायंगल, अभी हम इस वाले ट्रायंगल पे थे, अब हम ये वाले ट्रायंगल पे आते हैं, BDC या BCD मीन्स दिस ट्रायंगल। तो हमने कहा कि अगेन जो डायगोनल है हमें उसको इधर रखना है, यानी BD हमारा इधर आएगा, BD। तो बचा कौन, CD प्लस BC। तो BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BD। अगेन हमने BD इधर क्यों रखा, क्योंकि BD इधर ही आ रहा है। ये उस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें हमें क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अपने सॉल्यूशन को लेके चलना है। अब फिर हमने लिया है इन ट्रायंगल, आप देखेंगे आपने ये ट्रायंगल ले लिया, आपने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, अब आप इधर वाले ट्रायंगल को लीजिए, ADC ये ट्रायंगल। तो अगेन जो डायगोनल है वो है AC हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे रहेगा। बचा कौन, AD प्लस CD इज ग्रेटर देन AC। ये मेरा तीसरी इक्वेशन बन गई। अब चौथा ट्रायंगल हम कौन सा ले लें, ADB, क्योंकि देखिए पहले हमने ये ट्रायंगल लिया, फिर हमने ऐसे वाला ट्रायंगल लिया, अब ये ले लिया, तो बचा कौन लास्ट, ये ट्रायंगल। तो हमने लिया इन ट्रायंगल ADB। अब ADB में डायगोनल कौन है, BD, तो BD हमारा
राइट हैंड साइड पे रहेगा, बचा कौन, AD प्लस AB। तो AD प्लस AB इज ग्रेटर देन BD। ये मेरी चौथी कंडीशन हो गई। तो ये टोटल 4 हमने कंडीशन बनाई अपने स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए। अब हम नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे, क्योंकि जो हमें लेके चलना है, जो हमें सॉल्यूशन लाना है, वो अभी तक नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, अब उस सॉल्यूशन को लाने के लिए हम अगेन जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, हम इन चारों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे। हमने इन चारों को क्या किया, प्लस कर दिया। अगेन प्लस करने पे हम ध्यान देंगे कि जो हमारा राइट हैंड साइड का है पोर्शन, वो राइट हैंड साइड में प्लस होंगे और लेफ्ट हैंड साइड का वो हमारे लेफ्ट में। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD प्लस AD प्लस CD प्लस AD प्लस AB। हमने यहाँ से इसको 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 सबको इधर लिख लिया, और ये ग्रेटर देन होगा AC प्लस BD प्लस AC प्लस BD के। ठीक है। अब इसके बाद हमने कहा कि यदि ध्यान दीजिए तो यहाँ पे एक AB 2 AB है, तो हमने लिख लिया 2AB। फिर BC भी यहाँ पे 2 है तो 2BC, फिर CD भी 2 है तो 2CD, और AD भी 2 है तो 2AD, और यहाँ पे 2 AC है और 2 BD है। ठीक है। अब आप यदि देखिए तो सभी में 2 है। इस 2 को आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, सब में से हमने 2 को बाहर निकाल लिया। और सिमिलरली यहाँ पे भी 2 हमने कॉमन लिया, तो AC प्लस BD, ये हमारा हो गया। अब आप दोनों तरफ के 2 को यदि ध्यान से देखिए तो ये 2 हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज ग्रेटर देन AC प्लस BD, जो कि हम स्टार्टिंग में हमसे पूछा गया था कि अल्टीमेटली AC प्लस BD हमें मिल गया। यही सेम सिचुएशन हमसे पूछी गई थी और यही हमारी आ गई। दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि ये 2 और 2 को मैम ने क्यों काट दिया। ये कॉमन था, और क्योंकि ये दोनों ही इक्वेशन मीन्स दोनों ही एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में था, और ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यदि हम इधर लेके जाए तो डिवाइड हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस स्टेप को हम स्किप करके हमने दोनों तरफ से इसे डायरेक्टली कट कर दिया। ये तभी कट होगा जब ये इस तरीके से कॉमन होगा, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा जो बेसिक डिफरेंस है उसको मैं आपको एक बता दे रही हूँ कि उसमें भी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन वहाँ क्वाड्रिलेटरल में जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उस क्वाड्रिलेटरल के साथ आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन उस क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन उस क्वाड्रिलेटरल में आपको यहाँ फिगर जो दी होगी वो ये दी हुई है
कि जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है आपका, उसका नाम है ABCD और ये इसके डायगोनल्स कट कर रहे हैं। तो जहां डायगोनल्स कट करेंगे उसे हम पॉइंट O लेंगे और अब जो उसने हमसे प्रूफ करने को या पूछा है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2AC प्लस BD, हम उसे कैसे प्रूफ करेंगे? तो चलिए हम इसको एक प्रूफ करते हैं। हमने कहा क्वेश्चन नंबर 5 में हमें उसने एक ये लिया ABCD और ये डायगोनल्स और ये O। अब क्वेश्चन है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2AC प्लस BD। तो अब आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि इन ट्राइंगल, क्योंकि सेंटर ये है तो AOB पहला ट्राइंगल लिया हमने, कहा AOB में। अब आप देखिए यहाँ पे AB BC CD DA सब इधर हैं और जो भी बाकी की कंडीशन AC और BD है वो उधर है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे AB को अलग रखेंगे। तो हमने कहा OA प्लस OB इज ग्रेटर देन AB, लिख सकते हैं। ये दोनों साइड मिलके इससे बड़ी होंगी। फिर हमने लिया दूसरा ट्राइंगल BOC और इसमें हमने कहा OB प्लस OC इज ग्रेटर देन BC। फिर हमने लिया इन ट्राइंगल COD, तो OC प्लस OD इज ग्रेटर देन CD। फिर हमने लिया इन ट्राइंगल AOD, तो उसमें हमने कहा OA प्लस OD इज ग्रेटर देन AD। यानी जो साइड्स थे हमने उनको देखिए राइट हैंड साइड में लिखा और जो हमारे डायगोनल्स थे इन्हें हमने इधर प्लस करके लिखा। अब ये मेरी 4 इक्वेशंस बन गई, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनको ऐड करेंगे अगेन, जैसा हमने पहले भी किया। तो 1 2 3 और 4। तो ये हमने देखा OA प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस OC प्लस OD प्लस OA प्लस OD is greater than AB plus BC plus CD plus AD। आ रहा है ये? अब आप देखिए तो फिर अगेन 2 OA है, यहाँ 2 OB है, 2 OC है और 2 OD है और ये AB प्लस BC प्लस CD प्लस, इसको हम DA भी बोल सकते हैं क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन में हमें DA करना होगा उससे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ तक तो हम आ गए। अब इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो हमने 2 कॉमन ले लिया, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD और ये हो गया AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब आप यदि ध्यान से देखो तो जो फिगर हमने बनाई थी वो फिगर जो हमारी गिवन थी वो थी A
B, C, D, this one is center. ठीक, तो आप ध्यान दीजिए, तो OA और OB, OA, OB, OC और OD, OC, OD, हम यदि इन्हें थोड़ा एडजस्ट करें तो OA और OC को एक साथ रख लें। आप कहिए क्यों रखी रही है मैम? आप देखिए, OA ये है, OC ये है, यानी इतना पार्ट और इतना पार्ट, ये दोनों यदि मिल जाए तो एक पूरी सीधी लाइन क्या बन जाएगी? AC प्लस OD प्लस OB, इनको हमने एक साथ रख लिया, बाकी को हमने एज इट इज उतार लिया। अब हम 2 लिख लेंगे। इस OA और OC की जगह हम लिख देंगे AC, और OD और OB, OD OB को हम क्या लिख सकते हैं? BD। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब आप यदि क्वेश्चन देखिए तो क्या क्वेश्चन जो चाह रहा था वो मिल गया? आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो चाह रहा था वो आपको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, लेकिन जो सिंबल लगा हुआ है ये इस तरीके से ना लग के ऐसे लगा हुआ है। तो हम यदि ध्यान दें कि यदि ये पोर्शन इससे बड़ा है तो बट ऑब्वियस है कि इसको यदि हम इधर लिख दें, और क्योंकि इसकी तरफ मुंह बंद है तो ये ऐसे का साइन लगेगा, और 2AC प्लस BD हम इधर लिख दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लाइन का भी मतलब वही है जो इस लाइन का मतलब है, बस अंतर इतना है कि ये लाइन आपके क्वेश्चन में गिवन है। नाउ यू कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो इस तरीके से आपने आज 3-4 प्रूविंग सीखी कि किस तरीके से हम, ये आपकी क्लास 7th का एक इंट्रोडक्शन है प्रूविंग का, कि किस तरीके से हम अपनी जो एक प्रॉपर्टी थी उसे हमने प्रूविंग के फॉर्म में सीखा कि एक स्टेटमेंट गिवन है या एक एक्सप्रेशन गिवन है वो सही है या नहीं है। लास्ट जो हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है कि किसी ट्राइंगल के 2 साइड्स की लेंथ गिवन है, तो तीसरी साइड की लेंथ क्या होगी हमें ये फाइंड आउट करना है। तो क्या हम उसको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसका आंसर है कि नहीं। यदि हमें जो लास्ट क्वेश्चन गिवन है वो ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसकी की 2 साइड्स की लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और इतना कह देने से वो ये बोल रहा है कि इस थर्ड साइड की लेंथ क्या होगी आप बताइए। तो वी कांट से इट। कब तक? जब तक कि हमें इस ट्राइंगल के किसी एंगल की वैल्यू ना दी हो। एंगल की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं गिवन, हमें सिर्फ 2 चीजें गिवन है। तो ऐसी कंडीशन में ये हम ये तो नहीं बता सकते कि ये एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी, बट वी कैन इमेजिन एन आइडिया। मीन्स हम एक आइडिया निकाल सकते हैं कि हाँ ये वैल्यू क्या हो सकती है या किस रेंज के बीच में आ सकती है। तो उसका तरीका होता है कि हम एक बार इन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं, दैट इज 27 सेंटीमीटर। एक बार हम इन दोनों को माइनस करते हैं, दैट इज 3 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन से दैट द जो वैल्यू आएगी इस साइड की, द वैल्यू ऑफ थर्ड साइड is between 3 to 27 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो थर्ड साइड की वैल्यू होगी वो 3 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू
नहीं बता सकते। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज थी वो इन्हीं चीज़ों का मिक्सचर था। आई नो कि इसमें काफ़ी सारे प्रूविंग्स थी जिन्हें समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट समझिए वो पूरी एक्सरसाइज ये सिर्फ एक बात पे डील कर रही थी कि जब भी कभी हम ट्राइंगल के दो साइड्स को जोड़ते हैं तो उसका सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो इसी के साथ ये आपकी आज की क्लास ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स।